Good morning students. Welcome to next lecture 1 class 7 chapter 9. हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है वह कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। वह अपना लाइफ प्रोसेस जो होता है वह कैसे व्यतीत करते हैं उसके बारे में देखेंगे। और इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना हम लोग को। तो सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कि किसी भी मनुष्य को लीजिए या प्लांट्स को लीजिए, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, वह एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। और जाने के लिए जो माध्यम होता है, एजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग वह आता है। नेक्स्ट में है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ये एक टॉपिक्स है जिसमें देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, वाटर जो होता है कैसे निकलता है। उसके बाद देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक भाग से दूसरे भाग में कैसे जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यह टॉप 5 टॉपिक्स है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जौन से क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर मिलेगा आपको। जैसे कोई पूछता है आपसे, जैसे चैप्टर शुरू कर रहा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, तो देखेंगे हाउ डू प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। कह रहा है कि प्लांट्स जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से कैसे ऑब्जर्व करता है, इसके बारे में जानेंगे, इसी चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद डू प्लांट्स हैव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या प्लांट्स के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हाउ आर दिस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, मतलब लीव्स से ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जो है वह कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। डू प्लांट्स यूज ऑल द ऑब्जर्व वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है इसमें डू प्लांट्स यूज ऑल द ऑब्जर्व वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। इफ नॉट व्हाट हैपन द एक्सेस वाटर ऑब्जर्व, यदि वह ज्यादा पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो क्या होगा। व्हाट हैपन टू द फूड सिंथेसिस इन द लीव्स। उसके बाद हाउ इज द फूड कैरिड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम बताए हैं सारे का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि एवरी प्लांट्स नीड टू कैरी वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर टू परफॉर्म ए वेरियस फंक्शन। मतलब कि जितने भी प्लांट्स, प्रत्येक प्लांट्स को यह आवश्यक होता है कि वाटर, मिनरल्स और फूड जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए बहुत सारे वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस प्लांट्स हैव ए फुली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम। मतलब कि जो प्लांट्स के अंदर सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए जो सिस्टम डेवलप है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चैनल लाइक ए ट्यूब। यह कैसा है, तो ये ट्यूब की तरह है, चैनल की तरह है या वेसल्स की तरह है। these are two types, जो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। यह हुआ जाइलम और यह हुआ फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के सिस्टम है जो क्या करता है, सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। तो हम जाइलम की बात जब करते हैं तो जाइलम में देखते हैं कि these are the conducting tubes which transport water and dissolved minerals from the root to the leaves through the stem। यह क्या करता है, तो ये जो होता है वाटर को और जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स होता है वह रूट ऑब्जर्व करता है और उसको लीव्स तक ले जाने का काम करता है। जाइलम इज ए टिश्यू। जाइलम क्या है, एक टिश्यू है। इसको क्या है, ये टिश्यू है। जाइलम एक टिश्यू है मेड अप ऑफ डेड सेल।
जो कौन चीज से बनाता है? तो डेड सेल से, एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स साल्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। यह जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जड़ से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम करता है, और साल्ट मिनरल साल्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऊपर की तरफ में ओनली। तो हम लोग जाइलम का फंक्शन देखे। अब फ्लोएम के बारे में देखेंगे कि फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम एक कंडक्टिव ट्यूब है, आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। यह डेड सेल से बना है, यह डेड सेल से बना है, और यह लिविंग सेल से बना है, लिविंग सेल से बना है। तो यहाँ हम देखिए कि जो जाइलम का निर्माण कौन से हुआ है? डेड सेल से हुआ है, लेकिन फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से बना है। विच ट्रांसपोर्ट फूड, और यह फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से? तो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। किस रूप में? सॉल्यूशन के रूप में। फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, मतलब पत्ता में, पत्ते जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब उसको किचन भी कहते हैं हम लोग। प्लांट्स का किचन क्या है? तो लीव्स है। तो वहां पे जब भोजन बनता है तो उस भोजन को ऑल पार्ट्स में ले जाने का काम करता है कौन? फ्लोएम टिश्यू जो होता है वह ऑल पार्ट्स में लेता है। फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स, दिस ट्रांसपोर्टेशन इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यह क्या करता है? तो यह नीचे की तरफ भी रहता है और ऊपर की तरफ भी रहता है, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में यह ले जाने का काम करता है। किसको? तो फूड को। यह किसको होता है? फूड को होता है। तो फ्लोएम किसको होता है? फूड को होता है, और यह अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाता है। बोथ दिस ट्यूब जाइलम एंड फ्लोएम आर द अरेंज्ड टुगेदर ए कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड द वैस्कुलर बंडल। यह दोनों जो होता है यह कॉम्पैक्ट मास में अरेंज रहता है, जिसको लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देखे जाइलम और फ्लोएम का कार्य देखे। अब जैसा कि देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट अभी जैसे हम बताए हैं कि जाइलम, जाइलम जो नाम रखे हैं आपको, जाइलम का काम क्या है? अपवर्ड की तरफ ले जाना। तो यह क्या करता है? जाइलम जो होता है प्लांट्स के रूट जो होता है, रूट प्लांट्स में रूट हेयर होता है। क्या होता है? रूट हेयर होता है, रूट हेयर जो पतला पतला होता है। इसका काम क्या है? तो यह प्लांट्स जो होता है, जड़ जब इसका रूट जो होता है वह सॉइल में होता है, और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर रहता है उस वाटर को वह ऑब्जर्व करता है, और जाइलम के माध्यम से यह अपवर्ड की तरफ ले जाता है, लीव्स तक पहुंचाता है। इसको आप देखते हैं कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर इज द सेमी परमेबल ऑफ मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमेबल ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका काम क्या है? ऊपर की तरफ जाता है। रूट हेयर्स के द्वारा जिस प्रोसेस के द्वारा वो जाता है ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो होता है रूट हेयर जो होता है वह वाटर को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करके जाता है जाइलम, जिसमें मदद करता है जाइलम के द्वारा। ऑस्मोसिस प्रोसेस है, यह क्या है? प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा वाटर का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में। और करता कौन है? तो जाइलम करता है, क्योंकि उसको वाटर जो होता है सॉइल से मिलता है, और सॉइल से लेकर अपवर्ड की तरफ ले जाता है। वो ले जाने के बाद वह जैसे ही ऊपर जाता है, ऊपर के बाद उसके बाद ट्रांसपायरेशन होता है। तो ट्रांसपायरेशन भी एक टॉपिक था इसमें, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? जब प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है, जैसे वो यूज करता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो जब सनलाइट निकलता है तो यह वेपर के रूप में उसके लिप्स जो होती हैं स्टीम से क्या होता है? उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपायरेशन हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, और वाष्प के रूप में वह फिर वायुमंडल में चला जाता है वेपर के रूप में। तो यह ट्रांसपायरेशन नेक्स्ट टॉपिक हुआ, और इसमें भी यही होता है कि वाटर एनवायरनमेंट में चला जाता है प्लांट्स के, इसके द्वारा स्टीम या लीव्स के द्वारा बाहर निकल जाता है वेपर बनकर। तो यह ट्रांसपायरेशन हुआ। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
देखेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में कुछ और बताते हैं आपको। तो ट्रांसपायरेशन के बारे में हम देखेंगे कि अगर इसके बारे में हमको जानना होगा तो अपने दैनिक जीवन में एक प्लास्टिक लेंगे, एक लिफाफा का प्लास्टिक लेंगे और उस प्लास्टिक को कुछ एक दिन प्लांट्स जो होता है उस प्लांट्स को कुछ पत्तों को लेकर उसको बांध देंगे प्लास्टिक में, उसको लगाकर और बांध देंगे। 2, 4, 5 दिन के बाद देखेंगे तो उस प्लास्टिक में आपको क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ है, ट्रांसपायरेशन हुआ है। मतलब कि पानी जो होता है वाष्प बन के बाहर निकलता है, या दैनिक जीवन में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसके साथ आपका जो है ट्रांसपायरेशन इज द मेन कूलिंग फोर्स सेक्शन that cause of absorption of water। इसमें क्या होता है, वाटर का absorption through the plant's roots, transportation through xylem, ये सब इसके द्वारा xylem के द्वारा the loss of water through the process of transpiration, और इसके द्वारा वाटर का लॉस होता है। वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। और इसके द्वारा जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसके द्वारा ऑब्जर्व करके प्लांट्स में जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस ऑफ वाटर यहाँ लिख सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर मतलब कि पानी की कमी हो जाता है इसके जगह, पानी जितना भी लॉस होता है। ट्रांसपायरेशन थ्रू लिप्स, लिप्स के द्वारा भी होता है, स्टीम के द्वारा भी होता है। तो यह इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।